जय भीम साथियों। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में भारत के असंख्य बहुजनों को ऐतिहासिक संबोधन दिया। अपने संबोधन के द्वारा उन्होंने देश के विभिन्न वर्गों जैसे नेताओं, भूमिहीन मजदूरों, अपने समर्थकों, धर्मगुरुओं, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और समस्त जनता को उनके उज्जवल भविष्य के लिए पथ प्रदर्शित किया। देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं पिछले 30 सालों से आपको राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैंने आपको संसद और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटें दिलवाई हैं। मैंने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए हैं। अब आपका कर्तव्य है कि आप शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। इसके लिए आपको हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। बहुजन नेताओं से उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें अपने महल में बुलाए तो तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन अपनी झोंपड़ी में आग मत लगाना। अगर कल महल का मालिक तुम्हें बाहर निकाल दे तो तुम कहाँ जाओगे? अगर तुम खुद को बेचना चाहते हो तो तुम खुद को बेचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन किसी भी तरह से अपने संगठन को नुकसान मत पहुँचाओ। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुझे अपने ही लोगों से खतरा महसूस होता है। भूमिहीन मजदूरों के लिए उन्होंने कहा, मैं भूमिहीन मजदूरों के बारे में बहुत चिंतित हूँ। मैं उनके लिए पर्याप्त नहीं कर सका। मैं उनके दुख और कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम नहीं हूँ। उनकी प्रतिज्ञा का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए वे अपमान और अत्याचार के शिकार हैं। वे खुद का उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं उनके लिए संघर्ष करूंगा। अगर सरकार इसमें कोई बाधा डालती है तो मैं उन्हें नेतृत्व प्रदान करूंगा और उनकी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं उन्हें ज़मीन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अपने समर्थकों से उन्होंने कहा, मैं बहुत जल्द ही बुद्ध की शरण में जाने वाला हूं। यह एक प्रगतिशील धर्म है। यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। मैंने कई वर्षों की खोज के बाद इस धर्म को खोजा है। मैं जल्द ही बौद्ध बनने वाला हूँ। तब मैं अछूत के रूप में आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बौद्ध के रूप में मैं आपके उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूँगा। मैं आप लोगों से यह नहीं कहूँगा कि आप मेरे साथ बौद्ध बन जाएं। केवल वे लोग ही बौद्ध धर्म अपना सकते हैं जो इस महान धर्म की शरण में जाने की इच्छा रखते हैं, ताकि वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ बने रहें और इसकी आचार संहिता का पालन करें। बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इसके संस्थापक तथागत ने इस धर्म का प्रचार किया और यह अपनी अच्छाइयों के कारण दूर दूर तक पहुंचा, लेकिन अपने महान उत्थान के बाद यह 1293 में लुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासितापूर्ण जीवन के आदी हो गए थे। धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह जाने के बजाय वे विहारों में विश्राम करने लगे और राजपुरुषों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखने लगे। अब इस धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। उन्हें घर घर जाना होगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए समाज के अच्छे लोगों को इस धर्म का प्रचार करने के लिए आगे आना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने कहा, हमारे समाज ने शिक्षा के माध्यम से थोड़ी बहुत प्रगति की है। कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, लेकिन इन शिक्षित लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे उम्मीद थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज सेवा करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि छोटे बड़े क्लर्कों की भीड़ है जो अपना पेट भरने में व्यस्त हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनका कर्तव्य है कि वे अपने वेतन का 1/20वां हिस्सा समाज सेवा के लिए दान करें, तभी समाज की प्रगति होगी। अन्यथा केवल एक ही परिवार का भला होगा। समाज की सारी उम्मीदें गांव से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा पर टिकी हैं। एक शिक्षित समाज सेवी उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। छात्रों से उन्होंने कहा, मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे शिक्षा पूरी करने के बाद क्लर्क बनने की बजाय
अपने गांव और आसपास के लोगों की सेवा करें ताकि अज्ञानता से होने वाला शोषण और अन्याय समाप्त हो सके। उनका उत्थान समाज के उत्थान में समाहित है। इस दौरान बाबा साहब ने अपने भाषण में भविष्य की चिंताओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, आज मैं एक खंभे की तरह हूँ जो बड़े बड़े तंबुओं को सहारा दे रहा है। मुझे उस पल की चिंता है जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरी सेहत ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कब आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा युवक नहीं मिल रहा जो इन लाखों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा कर सके। अगर कोई युवक इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे आए तो मैं शांति से मर जाऊंगा। अतः साथियों, आज जबकि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का कारवां अपनी खस्ता हाल अवस्था में है, ऐसे में हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि बाबा साहब द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करें और अपने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को गति देने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जय भीम, जय भारत।